जनाब कहते हैं कि पापा हीरो जीरो दें और उड़े ना 900 में 9000 कमाओ विद 2 लॉट्स। देखो इस एक लाइन के अंदर 3 वायलेशन बनती हैं। उन नौकरी पेशा लोगों का किस तरह से भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये जनाब ओपनली कहते हैं कि मेरा बिटकॉइन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ट्रेड्स में आपको दूंगा वो कीजिए। एक्सनेस प्लेटफॉर्म जो कि आरबीआई के द्वारा इंडिया में बैन कर दिया गया है, उसके एफिलिएट लिंक ये अपने टेलीग्राम चैनल पे TWL कॉइन्स नाम की एक कॉइन बनाई है और उस कॉइन्स के बेस पे ही हैज गेमिफाइड द होल सब्सक्रिप्शन। He is saying that you can make 5 to 10 times the money of the locked amount that you are paying for. So that is violation number 1 sir. लेकिन ये जनाब अपना लाइसेंस नंबर तक गलत लिखते हैं ताकि कल को कोई मुश्किल में फंसता है, लाइसेंस नंबर को सर्च करता है तो मिले ही। लेकिन हर इंडस्ट्री में जिस तरह से कुछ खराब से बाकी सभी सेवों को खराब कर देते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल रखते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहता है कि अगर मैंने कह दिया तो पैसा रोज बनेगा, मेरे क्लाइंट्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कीजिए, इन्होंने रेगुलरली इतना पैसा बनाया है और जो आप ये जॉब वॉब कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको कोई फायदा नहीं है। क्या सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, रोज यही करते हैं। मेरा सब्सक्रिप्शन बाय कीजिए, आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाते हैं। इनफैक्ट आप अपने बच्चों को भी इस रैट रेस में मत डालिएगा, उनको भी फुल टाइम ट्रेडर बनाइएगा। यही इंसान अगर आपको ये कहता है कि जो ब्रोकर मैं आपको बताऊंगा मेरे कोड के थ्रू आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है तो इस कोड के अंदर मैप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यही इंसान अगर आपको कहता है कि आप एक्सनेस में पैसा लगाइए, आप फॉरेक्स में पैसा लगाइए, आप क्रिप्टो में पैसा लगाइए, इन सब मार्केट्स में कैसे पैसा कमाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि मैं किसी फिनफ्लुएंसर, फेक फिनफ्लुएंसर की बात कर रहा हूं जो कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है तो आपको थोड़ी हैरानी होगी। अब इस केस को हमने 29 अगस्त 2024 से चेक करना शुरू किया। 29 अगस्त से लेके आज मार्च में हम बात कर रहे हैं। 8 महीने अगर इस केस में लगे हैं तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एफर्ट्स इट माइट हैव टेकन। क्या क्या डिस्कशंस हुई हैं, एक्सचेंज के साथ काउंसलिंग हुई है, इन जनाब ने एक्सेप्ट किया है, ईमेल पे लिख के दिया था कि मेरी गलती थी, आगे से मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद देयर इज नो डिफरेंस। ये जनाब आज भी वो सब कर रहे हैं, तो इसलिए वी डोंट रियली हैव एनीथिंग एल्स टू डू। लव शर्मा ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या आरए है। अगर सेबी की वेबसाइट पर जाके चेक किया जाए तो 14 मार्च 2023 से लेके इनका सेबी आरए लाइसेंस एक्टिवेट हुआ था। अब जब किसी का सेबी आरए लाइसेंस एक्टिवेट होता है तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, लेकिन एक रिसर्च एनालिस्ट का बेसिक लेवल का काम क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। अगर आप सेबी का आरए रेगुलेशंस एक्ट 2014 पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1.u में आरए का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसका काम क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिसर्च रिपोर्ट का कंटेंट है उसको प्रिपेयर करना, फिर वो रिसर्च रिपोर्ट को क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना, बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देना, प्राइस टारगेट देना और अपना किसी आईपीओ या पब्लिक ऑफर के ऊपर ओपिनियन देना। लेकिन इस केस में लव शर्मा अपने दिए गए काम से कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनकी रेगुलेशंस के तहत अलाउड ही नहीं है, कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो किसी भी रेगुलेशंस के तहत अलाउड नहीं है। फॉर इंस्टेंस इसी बात को चेक करने के लिए 29 अगस्त 2024 को इनका 7200 रुपए का बैंक निफ्टी एंड निफ्टी लाइव ट्रेडिंग का प्लान हमने बाय किया और बाय करने का सिर्फ एक मकसद था, चेक करना, वैलिडेट करना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेना कि ये काम जो कर रहे हैं रेगुलेशंस के तहत आता है ये नहीं। इन द नेक्स्ट 2 to 3 days वी आर एबल टू फिगर आउट कि एटलीस्ट 8 से 9 वायलेशंस ये जनाब धड़ल्ले से ओपनली करते जा रहे हैं, जैसे कि इनको कोई पूछने वाला, देखने वाला, समझने वाला है ही नहीं। आगे चल के 18 अक्टूबर 2024 को जाके हमने पहली बार सेबी के स्कोर्स पोर्टल पे जाके शिकायत की। इसके अलावा 3 से 4 और वायलेशंस थी, प्रूफ्स के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ सब कुछ सबमिट किया गया। इनका जवाब भी आया सामने से, एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट नहीं थी, जवाब में पर्सनल अटैक किया गया। उस दिन समझ आ गया कि इनके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, दे जस्ट हैव वर्ड्स। और फाइनली 16 जनवरी 2025 को एक्सचेंज की तरफ से एक काउंसलर अपॉइंट किए गए इस केस को सॉर्ट आउट करने के लिए, फिगर आउट करने के लिए कि कहीं पे इस केस को सुलझाया जा सकता है या नहीं। 16 तारीख को आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ, लव शर्मा केम। वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन के बाद, जो कि आगे चल के वीडियो में आपको बताएंगे, एक्सेप्ट किया गया
इनफैक्ट काउंसलर ने सामने से कहा कि आपने वायलेशंस की हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमारी तरफ से भी एक ही स्टैंड था कि आप एक्सेप्ट कीजिए, रिपीट मत कीजिए, हम इस केस को आगे लेके नहीं जाएंगे। वहाँ पे ईमेल पे लव शर्मा ने लिख के दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये गलतियाँ और आगे चल के नहीं करूँगा, लेकिन वो गलतियाँ आज भी हो रही हैं और इस बार जो वायलेशंस हो रही हैं वो पिछली बार से कहीं ज़्यादा ही हैं। एंड दैट इज़ वाई वी आर सिटिंग हियर। और आज हम लव शर्मा की सारी वायलेशन, सारी केस प्रोसीडिंग्स में जो जो डिस्कस हुआ, जो जो एक्सेप्ट हुआ, जो जो दिखाया जा सकता है लीगली, वो बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से, किन तरह के लोगों पे आपको विश्वास करना है। अब बात करते हैं वायलेशंस की और सबसे पहला वायलेशन है एश्योरेंस का, गारंटी का कि मार्केट में पैसा बनता ही है। अगर आपको कोई कहता है कि दिन कोई भी हो पैसा रोज बनेगा, अगर मैंने ट्रेड दी है तो पक्का प्रॉफिट होना ही है। ये जनाब कहते हैं कि पापा हीरो जीरो दें और उड़े ना, 900 में 9000 कमाओ विद 2 लॉट्स। देखो इस एक लाइन के अंदर 3 वायलेशन बनती हैं। पहला, ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, जहां पे ये अपने इंटरेस्ट को क्लाइंट के इंटरेस्ट के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन ये उल्टा होना चाहिए। हीरो जीरो ट्रेड देके जहाँ पे रिस्क फैक्टर ना कोई चीज ही नहीं होती। सेकेंडली, ये कह रहे हैं 900 से 9000, मतलब एश्योरेंस क्लियर लेवल पे। इन थर्ड, 2 लॉट्स, एक रिसर्च एनालिस्ट को एक ट्रेडर की क्वांटिटी में अंदर जाने का कोई हक नहीं है, जो कि एक आईए का काम होता है। तो यहाँ पे ये उस लाइन को भी क्रॉस कर रहे हैं। लाइन 1 थी, वायलेशन 3। और इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इस आवाज को हमने थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया है। और इस केस में अगर आप एक जॉब करते हैं और नौकरी पेशा लोगों का किस तरह से भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है अपना सब्सक्रिप्शन बेच के, ये एक रिकॉर्डिंग आपको समझा देगी। 700 के लौट के ले लेके 10,000 कमा रही है। उसमें लड़के ने 10 या 700 लौट के लेके 30,000 कमाया बैठे। ये 700 लौट के लेके 30,000 कमा रहे हैं। और ये मजाक सिर्फ यही खत्म नहीं होता है, ये उन नौकरी पेशा लोगों से बात तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको कहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी किसी भी करियर या प्रोफेशन में डालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से ट्रेडिंग में इनका सब्सक्रिप्शन बाय करते रहिए, सब लोग फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, सब लोग पैसा बना लो। इवेंचुअली किसी को कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब बेशर्मी की भी एक हद होती है। इसके अलावा कितने ही टेलीग्राम मैसेज में ये कहते हैं कि तुम ऑफिस में लाइफ खराब कर रहे हो। कुछ ऐसी कहानियां जो स्मिता पटेल सुनाया करती थी अपने क्लाइंट्स को कि फलां कंपनी को छोड़ के ये इंसान यहाँ पे मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक मेड अप स्टोरी को ला के अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं और समझदार लोगों का दिमाग इसी तरीके से खराब करते हैं। इसके अलावा कुछ अलग से भी ट्रेड्स ये बेचते हैं जिनको ये कहते हैं लॉक्ड ट्रेड्स, मतलब आरए का सब्सक्रिप्शन जो टिप्स के तौर पे 7,000 8,000 में ये बेचते हैं। इसके अलावा 200 500 1000 2000 में अलग अलग टिप्स भी देते हैं और कुछ इस तरीके से ये बातें बोल के लोगों को अपने इस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। अगेन इससे भी आरए रेगुलेशंस के तहत एक वायलेशन है। ये जनाब कहते हैं कि लॉक ट्रेड 700 रुपए का है और दुनिया 10,000 रुपए निकाल के चली गई। अगर यहाँ पे एक बेसिक सवाल, एक कॉमन सेंस का सवाल भी पूछा जाए, आप भी पूछ सकते हैं कि 700 रुपए देके कोई 10,000 रुपए कमा रहा है तो ये बैंक से लोन लेके खुद ही अपनी ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे? ये दुनिया में जा जाके ऐसी बातें, वायलेशंस वाली, इंड्यूसमेंट वाली बातें बोल बोल के क्या सब्सक्रिप्शन 5-7 हज़ार रुपए के बेच रहे हैं? वाई डोंट यू टेक अ बैंक लोन ऑफ 10 करोड़ 100 करोड़, उसके हिसाब से बनाओ ना 1000 2000 10,000 20,000 करोड़ रुपए। इससे पता लगता है कि जो लोग 700 की चीज़ बेच रहे हैं और कहते हैं कि 10,000 कमाया जा सकता है, उसमें कोई फैक्चुअल सेंस हो ही नहीं सकता। और ये बात गांठ बांध के समझ लेनी चाहिए कि ये एक सेबी का वायलेशन है। कागज को पढ़ लीजिए, आप ही के लिए बनाया गया था। खैर आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस, अपने क्लाइंट्स का पास्ट परफॉर्मेंस के पहले उन्होंने कितना पैसा बनाया वो दिखा के सब्सक्रिप्शन को बेचना या मार्केट करना अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, उसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। और ये जनाब ओपनली कभी ट्विटर पे, कभी अपने टेलीग्राम चैनल पे, कभी अपनी ऐप में इस चीज़ को दिखाते हैं। इनफैक्ट अगर आपने पैसा बनाया है तो आप अपने पीएनएल का स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, तभी आपको इस कम्युनिटी में रखा जाएगा। और ऐसे कितने ही स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, रील्स बना बना के सोशल मीडिया पे ये शेयर करते हैं, ओपनली वायलेटिंग आरए रेगुलेशंस। और शायद
कोई देखने वाला भी नहीं है। और ये वायलेशंस का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता है। इनफैक्ट इसके अलावा कितनी ही वायलेशंस और भी ये धड़ल्ले से करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या कोई स्टॉक ब्रोकर आपको कहता है कि आप बिटकॉइन में पैसा लगाइए, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाइए या कोई भी ऐसे बैंड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जनाब ओपनली कहते हैं कि मेरा बिटकॉइन ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ट्रेड्स में आपको दूंगा वो कीजिए। एक्सनेस प्लेटफॉर्म जो कि आरबीआई के द्वारा इंडिया में बैन कर दिया गया है, उसके एफिलिएट लिंक ये अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने ही सब्सक्राइबर्स, अपने ही पेड सब्सक्राइबर्स, फ्री सब्सक्राइबर्स को शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस लिंक का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेड कीजिए। इनफैक्ट मैं अपनी ट्रेड्स भी शेयर करूंगा और आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे कितना पैसा लगा रहा हूँ। दिस अगेन प्रूव्स कि इन जनाब को अपने लाइसेंस को सिर्फ यूज करना है। ये सेबी का आरए लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए। ही डज नॉट रिस्पेक्ट इट। इनफैक्ट उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए ये लोगों से विश्वास लेते हैं। खैर, ये बात हुई किसी बाहर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना, लेकिन जैसे स्मिता पटेल के केस में आपने देखा था कि वो एक ब्रोकर के अंदर अकाउंट खुलवाती थी और अगर आपका अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो उस अकाउंट को अपने रेफरल कोड के अंदर करवा लेती थी, ट्रांसफ़र करवा लेती थी। ये जनाब भी एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहे हैं एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ। ब्रोकर की इसमें गलती नहीं है शायद, तो इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये अपने क्लाइंट्स को ज़बरदस्ती कहते हैं कि इधर अकाउंट खोलेंगे तो ही आप ग्रुप में रह सकते हैं, और अगर आपका ऑलरेडी उस ब्रोकर के साथ अकाउंट है तो आप इस इंसान को इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे आपका अकाउंट हमारे अंडर करवाने में। अगेन दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये ब्रोकरेज अर्निंग का बिजनेस अपने आरए लाइसेंस के सब्सक्रिप्शन के बिजनेस के साथ जोड़ रहे हैं। इस बात को भी काउंसलिंग में उठाया गया था और वहाँ पे भी एक्सेप्ट किया गया था इनकी तरफ से कि हाँ मैं करता हूँ, मुझे पता नहीं था, आगे से नहीं करूँगा। देन यू हैव गेमिफिकेशन। सेबी का आरए रेगुलेशन कहता है कि आप किसी भी तरीके से कोई कॉइन्स या कोई वर्चुअल करेंसी या किसी भी तरह का कुछ गेमिफिकेशन अपने सब्सक्रिप्शन का नहीं कर सकते हैं। ये जनाब TWL कॉइन्स नाम की एक कॉइन बनाई है और उस कॉइन्स के बेस पे ही हैज़ गेमिफाइड द होल सब्सक्रिप्शन मॉडल, और उसके बेस पे डिस्काउंट दिए जाते हैं। और ये कॉइन अलग अलग तरीके से आप कमा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें ऐप में कम्युनिकेशन बनी रहती है और नए लोगों को फंसाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एंड लास्टली ये जनाब को अपने लाइसेंस नंबर भी की खास इज्जत नहीं है। लाइसेंस नंबर तक सेबी का रेगुलेशन कहता है कि अगर आपको कोई लाइसेंस नंबर है तो आपको जहां भी आप मार्केट करते हैं, कोई भी ऐप, कोई वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको लाइसेंस नंबर, अपना एड्रेस, डिस्क्लेमर सब कुछ लिखना है। लेकिन ये जनाब अपना लाइसेंस नंबर तक गलत लिखते हैं ताकि कल को कोई मुश्किल में फंसता है, लाइसेंस नंबर को सर्च करता है तो मिले ही ना। हमारी इन्वेस्टिगेशन हम इस लेवल तक गए इस केस में जहाँ पे वी एक्चुअली लुक्ड एट एवरी माइन्यूट डिटेल कि कहाँ कहाँ पे ये जनाब वायलेशंस को ओपनली कर रहे हैं। और जब ये बात देखने को मिली तो लगा कि सेबी को आरए लाइसेंस या आईए लाइसेंस के ऊपर थोड़ी और कंट्रोल देने की ज़रूरत है। ये समझना भी ज़रूरी है कि सेबी के ज़्यादातर आरए रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइजर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर इंडस्ट्री में जिस तरह से कुछ खराब सेब बाकी सभी सेबों को खराब कर देते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल रखते हैं। अब ये सभी प्रूफ्स को लेके जब हम पहली बार सेबी स्कोर्स पोर्टल पे गए, वहाँ पे शिकायत डाली, इन जनाब ने जवाब दिया और जवाब में रादर देन डिफेंडिंग एनीथिंग कुछ भी ही स्टार्टेड टारगेटिंग मी एज ए पर्सन कि इन जनाब मिस्टर असीम का तो काम ही है दूसरों को डीफेम करना। ये बात सही थी कि डीफेम करना काम है, लेकिन सबका नहीं। जो लोग डीफेम होने लायक है, जिनको मार्केट में, समाज में सबके सामने दिखाना एक्चुअलिटी के साथ ज़रूरी है, वो काम तो ज़रूर है। इसलिए अगर आप डीफेम हो रहे हैं तो आप पहली बात आपको नेम मिलना ही नहीं चाहिए था, और जिस हिसाब से जो आप काम कर रहे हैं सेबी का लाइसेंस का इस्तेमाल करते हुए, वो फेम जो भी मिला है आपको, आप डिजर्व ही नहीं करते। इनफैक्ट रिप्लाई में तो ये जनाब ये भी लिखते हैं कि वो लॉक्ड ट्रेड्स देते हैं स्टॉप लॉस के साथ, क्वांटिटी के साथ, ताकि बाकी के लोग जो भी इसको फॉलो करते हैं वो 5 से 20 हज़ार रुपये कमा सकें। तो मिस्टर लव शर्मा, आप आरए का लाइसेंस दोबारा रेगुलेशन डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। क्वांटिटी
आप नहीं बता सकते, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना पड़ेगा। ये स्टेप एक्सचेंज की तरफ से देखा जाता है, काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है, न्यूट्रल रहते हैं वो। ये केस में हियरिंग हुई, करीब 1 घंटा डिस्कशन चली और इस डिस्कशन में मेजर पॉइंट जो पहले आपको इस वीडियो में बताए वही एग्जैक्टली कुछ इस तरह से रखे गए। एक्चुअल फुटेज हम नहीं दिखा सकते बिकॉज लीगली वी आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दैट कॉन्वर्सेशन, लेकिन जो हमने बात रखी जो कि अलग से शूट की गई थी उसका कुछ हिस्सा आपको जरूर दिखाएंगे। He's telling the clients that if you don't know anything about stock market except call and put, you will be able to make money through his services. He is saying that you can make 5 to 10 times the money of the locked amount that you are paying for. So that is violation number 1, sir, in terms of assurances. Secondly, past performances, sir. You cannot show the past performances of yours or of your clients. Again, I'm referring to 7C12 this time of Master Circular. Thirdly, sir, as an RA, he is supposed to keep an arm's distance from marketing activities himself. He is supposed to not do them himself, and he's kind of doing that, as you say. See, he's marketing obviously by saying all those words. के बाद इसको रिटर्न में भी रखा गया ताकि रिकॉर्ड में रहे। वहाँ पे लव शर्मा ने लिख के दिया कि हमारी तरफ से वायलेशन हुई है, हमने इसको नोट कर लिया है और आगे आने वाले समय में हम इसका ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट इस डिस्कशन के दौरान लव शर्मा के कुछ डाउट भी थे जो कि उनको पता नहीं था। उनको पता नहीं था कि उनको पूछता किसको। हमने कहा हमसे पूछ लीजिए, आप ईमेल लिख दीजिएगा, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे और उसका आंसर भी देंगे ताकि आप इन चीज़ों का एहतियात रखें, आने वाले समय में वो गलतियां दोबारा ना करें। इसके बावजूद आज की तारीख में सिमिलर वायलेशंस, इनफैक्ट इन्होंने अपनी ऐप तक बदल ली है। पहले कोई और ऐप होती थी TWL नाम से, अब आज भी हर तरह की वायलेशन, इनफैक्ट बियॉन्ड व्हाट इट वाज हैपनिंग बिफोर, हो रही है। ही इज शेमलेसली डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग अर्लियर। दिस इज द ओनली रीजन हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर 16 जनवरी के बाद ये वायलेशंस नहीं करते, इस वायलेशंस के बारे में लव शर्मा जो गलत कर रहे हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता बिकॉज द केस वाज सेटल्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज, बट ही डिड सो। तो वी आर नॉट लेफ्ट, हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। हमने इस केस में वही किया जो कि हर तरह के इस केस में हम करते हैं। लव शर्मा, यू आर वायलेटिंग अगेन एंड अगेन। आज का अगर मैं ग्रुप में जाके चेक करूं तो आज भी वही सब बातें हो रही हैं। दैट इम्प्लाइज कि आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों का नुकसान किस तरह से होता है, किस तरह से आप सेबी के ही कागज को नजरअंदाज कर रहे हैं। And that is why we are putting everything and we're taking it to SEBI at a higher level. We're requesting SEBI as well in this video. अपनी तरफ से एक ऑडिट बिठाए लव शर्मा के खिलाफ और चेक करें इनके पुराने क्लाइंट्स के साथ, इनकी कम्युनिकेशंस चेक किए जाएं। अगर हमसे कोई मदद चाहिए, we will be more than happy to help the regulator. लेकिन लव शर्मा, आप सुधर जाइए, लेकिन अगर आप नहीं सुधरेंगे तो SEBI शायद मोस्ट लाइकली इस केस में सुधारी देगा। और आप लोग रिटेल ट्रेडर्स, आपको कोई भी सपना दिखाए, कोई भी ऐसी रैंडम पैसे को लेके बात करे, पैसे की इज्जत ना करे, कहे कि बन ही सकता है, स्टॉक मार्केट की इज्जत ना करे, उसको मनी मेकिंग मशीन दिखाए, आपकी मेहनत जो कि आप जॉब बिजनेस किसी भी फॉर्म में करते हैं, कहे कि वो काम छोटा है, जो ये कर रहा है अच्छा है, इसकी सब्सक्रिप्शन से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, या वट एवर हु एवर हाउ एवर सेज इट, आपको उसकी बात को विश्वास नहीं करना है। और अगर किसी ने आपका ऐसा कोई फ़ायदा उठाया है, फ्रॉड फ्री पे जाइए, असीम जुनेजर रूटीन पे जाइए, वो विल टेक अप योर केस अहेड। बट हमारी कोशिश यही है इन तरह के वीडियो से कि आगे आने वाले समय में ऐसे केसेस कम हो, रिलेटिवली ना ही हो, ताकि आगे आने वाले लोग एटलीस्ट स्टॉक मार्केट को इज्जत के साथ, फोकस के साथ, अच्छी रिस्पेक्ट के साथ देख सकें। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।